प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस टॉपिक में हम सब फैमिली पेपिलियोनेटी के आर्थिक महत्व या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्थिक रूप से यह उपकुल अत्यंत ही महत्वपूर्ण उपकुल है और मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस उपकुल के पौधों के बीजों के बीज पत्रों से हमें दालें प्राप्त होती है। तो जो हम दाल खाते हैं वे इसी उपकुल के पौधों से हमें प्राप्त होती है और इन दालों में अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दालों के अतिरिक्त इस उपकुल से हमें सब्जियां, खाद्य तेल, औषधियां, इमारती काष्ठ और मानव के लिए अत्यंत उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। तो आर्थिक महत्व के विभिन्न पौधों को हम निम्न श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं दालें या पल्सेस। तो जो हम दैनिक रूप से जो दालें खाते हैं वे इसी फैमिली के पौधों से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे विग्ना मूंगो, जिसे इंग्लिश में ब्लैक ग्राम या उड़द कहते हैं, साइसर एरिटिनम, इंग्लिश नेम चिकपी या ग्राम, हिंदी नेम चना। नेक्स्ट कैजेनस कैजान, इंग्लिश नेम पिजन पी और रेड ग्राम, और हिंदी नेम जो है अरहर। नेक्स्ट है विग्ना रेडिएटा, जिसे फेसियोलस रेडिएटस भी कहा जाता है, और इंग्लिश नेम है इसका ग्रे ग्राम, हिंदी में इसे मूंग कहते हैं। नेक्स्ट है विग्ना अंगिक्युलेटा, इसे विग्ना साइनेंसिस भी कहा जाता है, इंग्लिश नेम है इसका काउपी और हिंदी नेम है लोबिया। नेक्स्ट विग्ना एकोनिटीफोलियस, जिसे फेसियोलस एकोनिटीफोलियस भी कहा जाता है, इसका इंग्लिश नेम ड्यू ग्राम है और हिंदी में हम इसे मोट कहते हैं। नेक्स्ट है लेंस क्यूलिनेरिस, इसे लेंस एस्क्यूलेंटम भी कहा जाता है और इंग्लिश नेम है इसका लेंटिल्स और हिंदी नेम है मसूर। नेक्स्ट है फेसियोलस वल्गेरिस, इसे इंग्लिश में किडनी बीन या फ्रेंच बीन कहा जाता है और हिंदी में हम इसे राजमा कहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है दाल देने वाला, यह है ग्लाइसिन मैक्स, इसे हम हिंदी और इंग्लिश में सोयाबीन के नाम से जानते हैं। लेथाइरस सेटाइवस या खेसरी दाल, इस दाल को खाने से पक्षाघात या पैरालिसिस हो जाता है तथा इस रोग को लेथाइरिज्म कहते हैं। तो हमने देखा कि अधिकांश दालें जैसे कि उड़द, चना, अरहर, मूंग, मटर, मसूर, राजमा, जो हम अपने दैनिक आहार में यूज़ करते हैं और जो प्रोटीन से रिच होती हैं, ये दालें इस उपकुल पेपिलियोनेटी के विभिन्न पौधों से हमें प्राप्त होती है। सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है और जो ज़्यादातर दालें हैं वे हमें विग्ना या फेसियोलस वंश से प्राप्त होती हैं। अब हम उपकुल पेपिलियोनेटी से प्राप्त सब्जियों के पौधों के बारे में पढ़ते हैं। तो कई सब्जियां हमें इस उपकुल से प्राप्त होती है, जिनमें ट्राइगोनेला, फिनम ग्रीकम, जिसे इंग्लिश में फेन्यूग्रीक और हिंदी में मेथी कहते हैं, तो मेथी की सब्जी बना करके हम खाते हैं। सेकंड है लेबलेब परपुरियस, जिसे डॉलिकोस लेबलेब भी कहा जाता है, इंग्लिश नेम है इसका हाइसिंथ बीन और हिंदी में हम इसे सेम कहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है साइमोप्सिस टेट्रागोनेलोबा, जिसे इंग्लिश में क्लस्टर बीन कहा जाता है और हिंदी में ग्वार कहा जाता है। विसिया फैबा, जिसे इंग्लिश में ब्रॉड बीन कहा जाता है और हिंदी में हम इसे बाकला के नाम से जानते हैं। पाइसम सटाइवम, इंग्लिश नेम पी और हिंदी नेम मटर। फेसियोलस साइनेंसिस, इसे हम चौला कहते हैं। फेसियोलस ल्यूनेटस, इसे लाइमा बीन इंग्लिश में कहते हैं
और हिंदी में इसे छोटा लोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है फेसियोलस वल्गेरिस, जिसे हम फ्रेंच बीन या राजमा कहते हैं। तो ये ऐसे पौधे हैं जिनका उपयोग हम सब्जियों के रूप में करते हैं। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑयल या तेल के बारे में बात करते हैं। तो इस उपकुल पेपिलियोनेटी के कई सदस्यों के बीजों से हमें बहुत ही महत्वपूर्ण ऑयल प्राप्त होता है, जिनमें से है एराकिस हाइपोजिया, जिसे हम कॉमनली मूंगफली या इंग्लिश में ग्राउंड नट के नाम से जानते हैं। इस पौधों के बीजों में लगभग 50 से लेकर के 45 से 50% तक तेल होता है, जो खाना पकाने, वनस्पति घी बनाने और साबुन बनाने के काम में आता है। और तेल निकालने के बाद जो खली बचती है या जो ऑयल केक बचता है वह पशुओं को खिलाया जाता है। नेक्स्ट प्लांट है ग्लाइसिन मैक्स, जिसे सोयाबीन कहते हैं। इसका तेल भी खाना बनाने के काम में आता है। इसके अलावा इस तेल से पेंट, छपाई की स्याही और कीटनाशी पदार्थ भी बनाए जाते हैं। इसके बीजों से तेल निकालने के बाद भी बचे हुए अवशेष में 32 से 42% तक प्रोटीन होता है, जो कि सोया बड़ी या सोया नगेट्स के नाम से सब्जी व अन्य खाद्य पदार्थों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्लांट है पोंगेमिया पिन्नेटा, या जिसे हम करंज कहते हैं। इस करंज के बीजों से जो तेल प्राप्त होता है उससे साबुन और स्नेहक या लुब्रिकेंट बनाया जाता है, और इस तेल के अंदर कुछ कीटनाशी गुण भी पाए जाते हैं। अब हम इस उपकुल के ऐसे पौधों के बारे में पढ़ते हैं जिनसे हमें मवेशियों के लिए चारा या फॉडर प्राप्त होता है। तो इन पौधों के अंदर मेडिकागो सटाइवा, जिसे अल्फा कहते हैं और हिंदी में हम इसे रिचका कहते हैं। नेक्स्ट है मेलिलोटस पार्वीफ्लोरा, मुरेला के नाम से यह जाना जाता है। नेक्स्ट है ट्राइफोलियम रेपेंस व ट्राइफोलियम इनकार्नेटम, और ऐसी ही जो अन्य जातियां होती हैं उनसे हमें बरसीन चारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लांट है चारा देने वाला विग्ना एकोनिटीफोलिया, जिसे मोठ कहते हैं। यह प्राय बैलों को खिलाया जाता है। नेक्स्ट है एलागी स्यूडो एलागी, जिसे हम हिंदी में धमासा कहते हैं, और यह ऊंट के लिए बहुत ही अच्छा चारा है। इसके अतिरिक्त जो ग्वार है, बॉटनिकल नेम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, इससे प्राप्त जो ग्वार गम है वह भी पशु आहार के रूप में प्रयुक्त होता है। तथा लोबिया यानी कि विग्ना अंगुइकुलेटा भी पशु चारे के काम में आता है। अब हम इस उपकुल पेपिलियोनेटी के फाइबर यील्डिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फाइबर यील्डिंग प्लांट्स में क्रोटालेरिया जुन्सिया, जिसे इंग्लिश में हम सन हेम्प कहते हैं, इस सन के बास्ट फ्लोएम रेशों से जाल, रस्सियाँ व बोरियां बनाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसे हरी खाद या ग्रीन मैन्योर के रूप में खेती में काम में लेते हैं। सेसबानिया सेस्पेन, जिसे जयंती कहा जाता है, इसके तनों से प्राप्त रेशों से हम रस्सी बनाते हैं। सेसबानिया बाईस्पाइनोसा, जिसे ढेंचा कहते हैं, इससे भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण रेशा प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्लांट है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, जिसे इंग्लिश में द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है, और हिंदी में हम इसे खाखरा, ढाक, पलाश या टेसू कहते हैं। तो इस टेसू की जड़ों से प्राप्त रेशों से खाट की बुनाई होती है। इसके अलावा इस उपकुल के और भी कई सारे उपयोग हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।